ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 246। नैतावतापराधेन नैतावतापराधेन तत्त्वज्ञानं विनश्यति तत्त्वज्ञानं विनश्यति। जीवन्मुक्तिव्रतं नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खलु। अगला। दशमोऽपि शिरस्ताडं
रुदन् बुद्ध्वा न रोदिति, रुदन् बुद्ध्वा न रोदिति, शिरो व्रणस्तु मासेन, शिरो व्रणस्तु मासेन, शनैः शाम्यति नो तदा, शनैः शाम्यति नो तदा। भारती तीर्थ मुनि बहुत सुंदर दर्शाते हैं कि नैतावत अपराधेन तत्वज्ञानम विनश्यति। भले ही थोड़े क्षण के लिए मर्त्यो हमिति, मैं भोगता हूँ, थोड़े क्षण के लिए भी अगर उसने ऐसा मान लिया मैं मनुष्य हूँ, मैं भोगता हूँ, तो उससे उनका तत्वज्ञान का नाश नहीं होता है। आप समझो, तीव्र प्रारब्ध कर्म के कारण कभी कभी ऐसी भावना मन में आ जाती है, लेकिन भावना आ जाने के कारण क्या तत्वज्ञान का नाश हो जाएगा? नहीं होगा। आप समझो, जीवन मुक्ति व्रतम नईदम किंतु वस्तु स्थिति ही खलु। जो हम चर्चा कर रहे हैं वो जीवन मुक्ति की बात नहीं। आप समझो, जीवन मुक्ति तो है, आप समझो, लेकिन वस्तु स्थिति ही खलु। हमारे जो हम जहां पर हम जिसको प्राधान्य देते हैं, हम जिसका केंद्र में रखना चाहते हैं, वो वस्तु स्थिति है, अपने स्वरूप में जो स्थिति होना है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि अगर जीवन मुक्ति जो है, जीवन मुक्ति व्रतम, तो जीवन मुक्ति जो है वो व्रत माने कि वो हमारा ध्येय नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। आप समझो, ये बहुत सारे जो रसायन बनाते हैं, बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, तो वो रसायन बनाते हैं, ये डाई बनाते हैं, पेंट बनाते हैं। अब तो जब वो बनाते हैं ना, तो एक रसायन बनता है, लेकिन उनके साथ साथ दूसरा भी एक रसायन बनता है। अब उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। जो बनाना है वो तो हमें बनाना ही है। आप सैकरीन बना रहे हैं तो सैकरीन बनाना है, वो आपका लक्ष्य है, लेकिन सैकरीन जब बनाते हैं तो साथ में दूसरा भी एक रसायन बनता है। तो वो बने कितना बने नहीं है, जो हमारा लक्ष्य है वो सैकरीन बनाना है, जो एक रसायन जो हमें बनाना है वो हमें बनाना है। ये पेंटिंग के जो पेंट जो होते हैं, पिगमेंट कहते हैं उसको। तो जब पिगमेंट बनाते हैं तो उनके साथ साथ दूसरा भी कुछ बनता है। उसी प्रकार से हमारा जो लक्ष्य है वो तो वस्तु स्थिति, अपने स्वरूप में स्थिति होना, वो हमारा लक्ष्य है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन उनके साथ ये बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, जीवन मुक्ति ही। तो जीवन मुक्ति काल जो है, तो जीवन मुक्ति काल में प्रारब्ध के अनुरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके कारण उनकी जो स्थिति है, उनका जो तत्व ज्ञान है, उनका नाश नहीं होता है। आप समझो, देखो इसलिए कहते हैं कि आप किसी के एक वर्तन के कारण ऐसा कोई कह नहीं सकते कि वो अज्ञानी है। पहले तो बात मैंने पहले ही दर्शा दिया कि आप दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। अब पूज्य स्वामी जी इसलिए कहते थे, सामने वाला ज्ञानी है कि नहीं है वो जानने के लिए आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा, और आप अगर ज्ञानी नहीं है तो वो ज्ञानी है कि अज्ञानी आपको कैसे पता चले। अब और शंकराचार्य तो उससे आगे जाके कहते हैं ससंवेद्य। 14 अध्याय में अर्जुन ने जब गुणातीत के लक्षण पूछे, किम लिंगै ही गुणातीत, ये गुणातीत के लिंग क्या है, चिन्ह क्या है। तब शंकराचार्य जी कहते हैं ससंवेद्य, और कोई नहीं जान सके। ये जो अर्जुन पूछ रहा है तो किसी को नापने के लिए नहीं है कि ये ज्ञानी है कि नहीं है। हम दूसरे की बहुत चिंता करते हैं, ये ज्ञानी है कि नहीं। शंकराचार्य जी कहते हैं ये भगवान जो लक्षण दर्शा रहे हैं वो ससंवित, आप ही जान सकते हो कि आप ज्ञानी है कि नहीं, बस।
तत्व ज्ञान के जितनी भी चर्चा जो है, तत्व ज्ञानी की जितनी भी चर्चा है वो व्यक्तिगत है, आपके लिए है। आप समझे, ये फुटपट्टी होती है ना वो नापने के लिए। तो ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो गुणातीत के जो लक्षण है, या 12वें अध्याय में 13 श्लोक से जो भगवान अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये 8 श्लोक है। तो वो जो श्लोक जो है वो किसी को ज्ञानी अज्ञानी सिद्ध करने के लिए नहीं है। आपको ज्ञान हुआ कि नहीं है? शुभाशुभ परित्यागी अनिकेतः, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। अब समझ, तो हमारा लक्ष्य ये है कि हमारी वस्तु स्थिति हुई कि नहीं। जीवन मुक्ति जो है वो हमारी, वहां हमारे दर्शन नहीं करना है। जीवन मुक्ति में कुछ भी हो सकता है, कोई त्यागी भी हो सकता है, कोई भोगी भी हो सकता है। जनक राजा राजा थे और याज्ञवल्क्य मुनि जो थे वो जंगल में रहते थे और उनकी 2 पत्नियां थी। अब समझ, इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे ऑल अवर ऋषिज आर हैप्पीली मैरिड। आप समझो ये बात। और इसीलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि हमारी जो दृष्टि है वो वस्तु स्थिति में रहनी चाहिए। आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हो वो देखो। आप अपनी पूर्णता में स्थित हो गए कि नहीं हो गए, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। अब समझो, वस्तु स्थिति ही खलु, खलु मानी जो देखना है, जिसके ऊपर हमें भार देना है वो ये है कि आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं, आपको अपने आप के बारे में वो ब्रह्मत्व का ज्ञान हुआ कि नहीं। जीवन मुक्ति क्या है? अब मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, बाह्य दृष्टि से ज्ञानी अज्ञानी सब एक समान है। वो भी खाते, ये भी खाते, ये भी बोलता है, वो भी बोलता है, ये सो जाता है, वो भी सो जाता है। अब बाह्य दृष्टि से सब एक समान है, आप समझ। लेकिन अंदर से देखना है वो तो आप ही देख सकते हो। अन्य के मन में क्या चल रहा है वो आप नहीं देख सकते हो। और इसीलिए जो हमारा लक्ष्य जो है, हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? वस्तु स्थिति ही। जीवन मुक्ति का इतना महत्व नहीं है, आप समझो। जो महत्व है वो तत्व ज्ञान का महत्व है। बाकी सब प्रारब्ध का खेल होता रहता है। प्रारब्ध के खेल को कोई रोक नहीं सकता है, भगवान भी नहीं रोकेंगे। और इसीलिए हमारी दृष्टि कहाँ पर है। और जो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर हमने सर्प के दर्शन कर लिया, सर्प बुद्धि हो गई, भागने गए और जख्म हो गया, जो घाव होता है, तो जब ये रज्जू है या ये रस्सी है, ये ज्ञान होने के बाद तुरंत ये घाव भर जाएगा नहीं। तो उसके लिए श्लोक कहते हैं आगे, रद्दशमः अपि शिरस्ताडं रुदन बुद्ध्वा न रोदिति। अब किसी ने कह दिया दशमः नास्ति, अब 10वां खो गया है, तो वो क्या कर रहा है? रुदन, रोता था। शिरस्ताडन, अपना सिर कूट कूट के, आप देखो कई बार हम करते हैं, दीवार में ही लगाते हैं हमारा सिर। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? अब तो बोले कि अपना सिर ताड़न भी किया, क्यों? क्योंकि उसको ये हो रहा था कि अरे गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी थी और ये 10वां खो गया है, कहाँ से लाऊं? तो अगर सिर ताड़न किया है उसने, तो घाव तो होना ही है। तो क्या होगा? शिरो व्रण। अब देखो संस्कृत में उसे व्रण कहते हैं। व्रण मानी घाव, जख्म। तो जब बुद्ध्वा न रोदिति, जब ज्ञान हो जाता है कि मैं 10वां हूं, तो मैं 10वां हूं। जब हाँ सिर फोड़ना, तो वो सिर फोड़ दे, उसके कारण घाव हो गया। अब 2 बात हुई ना, 2 है।
रुदन शीर ताड़न। अब देख, वो रो भी रहा है और सिर फोड़ भी रहा है। अब जब बुद्धवा, जब उनको ज्ञान हो गया मैं दशवा हूँ, दशमः अस्मि, तो क्या होगा? न रोदिति, रोना बंद हो जाएगा उनका। लेकिन शिरोव्रणस्तु मासेन शनैः शाम्यते, शिरोव्रण, जो सिर पर जो घाव हुआ है वो तो 1 महीना तक चलेगा। शनैः शाम्यते, अब देखो, शनैः शाम्यते, धीरे धीरे वो घाव भरेगा, एक दिन में नहीं चला जाएगा। उसी प्रकार से जीवन मुक्ति जो अवस्था है, जीवन मुक्ति अवस्था में जो जो संस्कार वासना जो है प्रारब्ध कर्म के अनुरूप, आप समझ लें, वो सीधे सीधे तुरंत नहीं जाने वाले। प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनके मन में भी वो भावना आएगी। अगर उनके प्रारब्ध में विशेष प्रकार का भोग है तो वही प्रारब्ध कर्म उनके मन में वो भोग की इच्छा भी उत्पन्न करेगा। अब सब होना है, जो भोग हमारे प्रारब्ध में है वो भोग भी सामने होना चाहिए, वो भोग की क्रिया भी होनी चाहिए और वो भोग की इच्छा भी मन में होनी चाहिए, तभी तो प्रारब्ध कर्म की पूर्ति होती है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि जो रोना है वो तुरंत बंद हो जाएगा, न रो देती बुद्धवा, न रो देती। लेकिन शिरोव्रण जो है वो धीरे धीरे शांत, वो धीरे धीरे घाव भरेगा। आप सब, और इसीलिए न रोदिति न शोचति, ये महत्व का है। पंडितः न अनुशोचन, फिर वो कभी शोक नहीं करेंगे। गतासून गतासूंश्च, गता असुन, असुन माने प्राण, तो जिसके प्राण निकल गए हैं, अभी जिसके प्राण अभी नहीं निकले हैं, उनके लिए वो कभी भी शोक नहीं करता। अब ये प्राण निकले गए, ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि युद्ध भूमि में खड़े हैं और अर्जुन कह रहा है कि भीष्म पितामह को कैसे मैं मार दूं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि पंडिता न अनुशोचन न रोदिति, अब देखो, शोक नहीं करेगा। कोई भोग भी विशेष प्रकार का करेगा, कोई प्रतिकूलता का भी वो सामना करेगा, लेकिन उनके मन में कोई शोक नहीं होता है। आप समझो, शरीर में जो घाव हुआ है तो घाव के कारण पीड़ा रहेगी, आप समझो, लेकिन वो पीड़ा के लिए मन में वो शोक नहीं करता है। अब प्रतिकूलता से कुछ भी हो सकता है, जो पीड़ा का अनुभव भी होगा। शरीर तप गया है तो वो शरीर के तपन से वो क्या होगा, उनके मन में शरीर में भी पीड़ा होगी उनकी, लेकिन वो शोकग्रस्त नहीं होता है। आप समझो, दुखी नहीं हो जाता है वो कभी भी, मैं दुखी हूं ऐसा पुनः उनके मन में ये भाव नहीं आता मैं दुखी हूं। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि जो घाव हुआ है वो तो 1 मास तक चलेगा, धीरे धीरे वो घाव भरेगा। कितना गहन है वो उनके आधार पर रहेगा। अगर छोटा घाव है तो 10 दिन में भर जाएगा। और इसीलिए देखना यह है कि न रोदिति, ये महत्व का है, वो शोक नहीं करता है। किसी भी प्रतिकूलता का सामना वो कर रहा है, लेकिन उनके मन में शोक की भावना नहीं रहती, मैं दुखी हूं ऐसी भावना मन में नहीं आती है। आगे श्लोक दशमामृति लाभेन जातो हर्षो व्रणव्यथाम, दशमामृति लाभेन जातो हर्षो व्रणव्यथाम, तिरोधत्ते मुक्तिलाभस तथा प्रारब्ध दुखिता, तिरोधत्ते मुक्तिलाभस तथा प्रारब्ध दुखिता। बहुत सुंदर है कि वो घाव जो है, जख्म जो है, उनकी पीड़ा तो रहेगी उनके मन में। अब पीड़ा होती है, लेकिन जो शोक था वो गया है,
तो उसके कारण क्या होगा? पहले सोचा दशमः नास्ति, अब क्या हो गया? दशमामृति लाभेन। अब अमृति, मृत्यु माने मर गया है, मृत्यु हो गई है उनकी। अब क्या हो गया? अमृति, दशमा जो है उनकी मृत्यु नहीं हुई है। लाभेन, वो जो ज्ञान उनको प्राप्त होता है, जातः हर्षः। तो मैं 10वां हूं, ये ज्ञान का जो आनंद है, हर्ष है, वो क्या करेगा? व्रण व्यथाम तिरोधत्ते, उनके कारण, व्रण के कारण, घाव के कारण जो पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा का कोई महत्व नहीं रहता है। देखो ये बहुत सामान्य बात है, आप समझो। हमारे सैनिक जो हमारी रक्षा कर रहे हैं सीमा पर, आप देखो सरहद पर, सीमा पर हमारी रक्षा हो रही है, आप समझो। वो सैनिक लोग जो है, उनको जो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, तालीम जो होती है उनकी, तो उनके अनेक प्रकार की तालीम से वो गुजरते हैं, तो उनको भी घाव लगते हैं, आप देखो। लेकिन राष्ट्र भावना उनकी इतनी बड़ी होती है, राष्ट्र सुरक्षा उनके लिए इतना महत्व का है, वो सुरक्षा इतनी महत्व की उनके लिए होती है कि अगर हाथ पर घाव बन गया है, खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, फिर भी वो लड़ता रहेगा, आप देखो। तो वो घाव जो है, उनकी पीड़ा तो है कि नहीं है, लेकिन सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा का जो कर्तव्य है, तो राष्ट्र सुरक्षा का कर्तव्य के कारण जो घाव है, जो रक्त बह रहा है, उनकी जो पीड़ा है, वो गौण हो जाती है, आप देखो। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है वो सुरक्षा के लिए व्यस्त है, तो वो पीड़ा का उनको कोई नहीं रहेगा, आप देखो। ये बहुत सारे ऐसे दृष्टांत होते हैं। घर में अगर विवाह प्रसंग है और पिता या माता, हम भगवान को प्रार्थना करें न हो, लेकिन अगर हो गया कि माता या पिता के पैर में मोच आ गई, अब देखो, तो वैसे पैर से भी वो चल के क्या करेंगे? विवाह प्रसंग के लिए जो भी तैयारी करनी है सब करेंगे, वो साथ में वो ऐसे पैर से ही चलते रहेंगे। देखो हमारे सबका ये अनुभव है, आप समझो। अगर कोई बड़ी बात है, पूज्य स्वामी जी इसलिए कहते थे, हम लोग छोटी छोटी बात में हमारे मन को सुखी दुखी करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा लक्ष्य नहीं है। एक बार हमारे जीवन का लक्ष्य बड़ा हो जाएगा, तो ये छोटी छोटी बात जो है हमें सुखी दुखी नहीं करेगी, आप समझो। बाकी सबके साथ सब होता है। अब देखो वो क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, उनके पिताजी गुजर गए, वो खेलता रहा, आप समझो, अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सकते, आप समझो। तो क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट खेलते हैं, एक देश की भावना कि मेरे देश के लिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो ये मेरा कर्तव्य। अब तो क्या इसका अर्थ ये हो गया कि उसको दुख नहीं हुआ मेरे पिताजी गुजर के? नहीं, दुख तो होता है, अब समझो, लेकिन वो जो लक्ष्य है वो बड़ा है। देखो बहुत सारे ऐसे दृष्टांत होते हैं, और इसलिए कहते हैं कि दशम अमृति लाभे न जातः हर्षः। मैं 10वां हूं, 10वां का मृत्यु नहीं हुई है, और वो मैं हूं, वो जानने, वो ज्ञान का जो आनंद है, जातः हर्षः, उनके सामने ये घाव की जो पीड़ा जो है वो गौण हो जाती है, आप समझे। तिरोधत्ते, वो ढक जाती है। तिरोधत्ते माने कि वो आनंद इतना बड़ा है कि ये छोटा हो जाता है। ढक, तिरोधान माने ढक जाना, आवृत हो जाना। आवृत हो जाना माने कि वो गौण हो जाता है, आप समझो। और इसीलिए मुक्ति लाभस तथा उसी प्रकार से मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं नित्य मुक्त आत्मा हूं। वो ज्ञान, वो जो लाभ है, वो ज्ञान इतना बड़ा है कि प्रारब्ध से प्राप्त जो प्रतिकूलता है, प्रारब्ध से प्राप्त जो दुख है, वो उनके लिए गौण बन जाता है। नहीं होता ऐसा नहीं है,
प्रारब्ध दुखिताम। अब देखो, प्रारब्ध के कारण जो दुखिता माने कि वो दुखीपना उनके मन में आएगा, लेकिन वो उनके लिए गौण है। आप समझो, उनके लिए जो मुख्य वो क्या है? मुक्ति लाभ है। इसीलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? यल्लाभान्य परं लाभः मन्यते नाधिकं ततः। ये आत्मा लाभ जो है, मैं पूर्ण हूं, ये पूर्ण लाभ है। इससे अधिक अन्य कोई लाभ है ही नहीं। अब देखो, पूज्य स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हैं, जो लोग वेदांत श्रवण नहीं कर रहे हैं, what they lose is infinite। आप समझो, अनंत वो जो गुमार, उनको जो गैर लाभ हो रहा है, अलाभ जो उनको हो रहा है, वो अनंत का अलाभ है। आप देखो, और जो वेदांत श्रवण करके तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको जो लाभ है वो क्या है? अनंत लाभ है। आप देखो, आप सब पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अपनी पूर्णता में एक बार स्थिति हो गई, फिर वो तो क्या है? अनंत है। और जब लाभ अनंत है तो अनंत से अधिक तो कोई लाभ नहीं हो सकता ना। तो हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? मुक्ति लाभ है, अनंत लाभ है। ये छोटी छोटी प्रारब्ध की बात में पढ़ना नहीं है हमें। प्रारब्ध के कारण वो दुखीपना आएगा, लेकिन वो क्षणिक होता है उनके लिए। पुनः वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसलिए ये आगे भी देखेंगे, अन्य वाचा विमुंचत, कम से कम बोलना है, कम से कम चर्चा, अपने स्वरूप में स्थित रहना है। मौनमात्मा विनिग्रह। जितना हम मौन रखते हैं ना, हमारी शक्ति एकत्रित होती है। जितना हम अधिक बोलते हैं, हमारी शक्ति का हम व्यय कर रहे हैं। जितना भोग अधिक करेंगे, हमारी शक्ति का व्यय कर रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन शमः दमः, देखो ये कम से कम भोग है, कम से कम कर्म है, कम से कम वाणी है। आवश्यकता से अधिक कुछ भी नहीं। क्यों? जातः हर्ष, जो आनंद, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये आनंद जो है, उनके सामने जो ब्रह्मानंद की हमें प्राप्ति होती है, उनके सामने ये सब छोटा है। आप सब प्रारब्ध के कारण जो दुखीपना भी मन में आया, तो वो भी गौण है। आप समझो, अनित्य है। गौण माने अनित्य है। परिस्थिति के अनुरूप दुखीपना आएगा, परिस्थिति चली गई, वो दुखीपना भी गया। और इसलिए कहते हैं कि मुक्ति लाभ तथा उसी प्रकार से ये जो मुक्ति का लाभ का जो आनंद जो है, उनके सामने ये सब छोटे हैं, गौण है। उनको हमें इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। अब समझो, इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूं कि अन्य का जीवन चरित्र मत देखो। उनका व्यक्तित्व, उनका प्रारब्ध, उनके स्वभाव जो है अलग अलग है, उनकी उपाधि अलग है। कोई 10 लड्डू भी खा के आराम से रहेगा, हम 3 खा के भी परेशान हो जाते हैं। अब तो बाह्य दृष्टि पर नहीं जाना है हमें, वस्तु स्थिति पर हमें जाना है, मुक्ति लाभ को देखना है। और इसलिए कहते हैं कि मुक्ति लाभ ही इतना बड़ा है कि ये सब छोटे गौण हो जाते हैं। उसी को समझाते हैं आगे। व्रताभावाद्यदाध्यासः व्रताभावाद्यदाध्यासः तदा भूयो विविच्यताम् रससेवी दिने भुङ्क्ते भूयो भूयो यथा तथा। तो बोले कि आगे जो आपने कहा कि
जीवन मुक्ति व्रत जो है वो इतना महत्व का नहीं है। आप समझो, माने कि जीवन मुक्ति जो अवस्था जो है वो इतनी महत्व का नहीं है। तो बोले क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? तो कहते हैं व्रत अभावाद यदा अध्यासः, व्रत अभाव, अगर ये जीवन मुक्ति की अनुभूति हमें नहीं हो रही है, देखो किसी को नहीं नापना है, मैं बार बार आपको कहूंगी, ये आपके लिए है। आप देखो, अगर आपको जीवन मुक्ति की अनुभूति नहीं हो रही, अभाव, मन में अभी भी एक शोक है, तो हमें क्या करना है? भूयः तदा भूयः विविच्यताम्, भूयः पुनः 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 आप विवेक, तत्व विवेक करते रहो, सत्य मिथ्या का विवेक करते रहो। क्यों? रस सेवी दिने दिने भूंगते भूयः भूयः तथा, जिसके शरीर में किसी के कारण मंदाग्नि हो जाता है। मंदाग्नि माने क्या है? पाचन क्रिया जो होती है उसी में किसी प्रकार से मंदता आ जाती है, उनको ठीक से भूख भी नहीं लगती है, और अगर वो खाना भोजन ग्रहण भी करते हैं, अन्न ग्रहण भी करते हैं, तो ठीक से पाचन नहीं होता है, और उसी के कारण मंद पाचन क्रिया के कारण उनको बहुत दर्द होता है। तो उसके चिकित्सा के लिए जब वो क्या करते हैं? रस सेवी, रस माने रसायन, तो जब उनको वैद्य जो है, वैद्यराज उनको कोई रसायन देते हैं चिकित्सा के लिए, औषधि देते हैं, तो जब वो रसायन का सेवन करते हैं तो क्या होता है? भूंगते भूयः भूयः, तो अनेक प्रकार के जो रसायन होते भस्म होते हैं, तो जब वो रसायन का सेवन जब करते हैं तो उनके जो मंद पाचन क्रिया थी, मंदाग्नि जो था वो तीव्र अग्नि बन जाता है। अब जब एक बार ये जो पाचन जो हमारा वो जब तीव्र हो जाता है तो फिर वो क्या करेगा? भूयः भूयः भुंक्ते, पहले थोड़ा भी वो भोजन ग्रहण करता था तो बिल्कुल अस्वस्थता लगती थी, अब जब रसायन सेवन कर दिया तो उनके जो पाचन का जो वैश्वानर जिसको संस्कृत में कहते हैं, तो उदर में जो अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाता है। अब जब उदर अग्नि जो प्रज्वलित हो गया है तो उसको वो क्या करेगा? भूयः भूयः भुंक्ते। अब देखो उनको इतनी भूख लगती है कि वो पुनः पुनः भोग ग्रहण करता है भोजन। अब सब उसी प्रकार से जब हम ये विवेक करते हैं, तत्व विवेक करते हैं, अब सब तो तत्व विवेक के कारण हमारे मन में आत्मनिष्ठा होती है। तो ये तत्व विवेक द्वारा जिस प्रकार से वो रसायन का सेवन करते हैं उसी प्रकार से हमें भी सेवन क्या करना है? देखो ये सेवन शब्द बहुत सुंदर है। औषधि का सेवन कर, औषधि खाई नहीं जाती, आप समझो। औषधि का सेवन होता है, क्यों? क्योंकि उनका एक नियम होता है। औषधि जो है, औषधि जो हम ग्रहण करते हैं उनके नियम होते हैं, उनको सेवन कहते हैं। पहले तो उनकी मात्रा होती है। औषधि जब हम लेते हैं तो मात्रा होती है। देखो ये डॉक्टर लोग भी हम दवाई लिख के देते हैं ना, 500 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, देखो ये लिखते हैं, तो मात्रा है ये, 20 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। तो ये मात्रा उनकी निश्चित होती है। औषधि जब हम ग्रहण करते हैं तो उनकी मात्रा होती है, वही मात्रा हमें लेनी है। अगर डॉक्टर ने हमें लिख के दिया है 20 मिलीग्राम है तो 20 मिलीग्राम ही हमें लेनी है, 40 भी नहीं करनी, 10 भी नहीं करनी। अब समझ, तो औषधि की मात्रा होती है। दूसरा वो लिखते हैं इंटू 2, ऐसा लिखते हैं। 2 माने क्या? दिन में 2 बार लेना है।
कितनी बार लेना है उनका भी नियम है। औषधि इतनी लेनी है, 2 बार लेना है, 3 बार लेना है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर बहुत तप जाता है, बुखार बहुत होता है, तब वो क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं हर 6 घंटे आप दवाई दे दो, हर 8 घंटे आप दवाई दे दो। अब देखो तो कितनी बार लेना है वो भी एक निश्चय होता है, कितने घंटे में लेना, 8 घंटे। अब देखो समय भी निश्चित, काल निश्चित होता है, मात्रा का निश्चय होता है, कितनी बार लेना वो भी निश्चय होता है। तो ये निश्चय के साथ जो करते हैं उसको सेवन कहते हैं। अन्न ग्रहण करते हैं, औषधि ग्रहण नहीं करने, औषधि का सेवन होता है। इसलिए यहाँ क्या लिखा, रस सेवी, औषधि का जो सेवन कर रहा है उनकी मात्रा भी होती है, उनका समय भी होता है, और कितनी बार लेना है वो भी निश्चित होता है। उसी प्रकार से जब जिस प्रकार से वो रसायन का सेवन कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है, आत्म सेवन हमें करना है, आत्मा के स्वरूप का सेवन हमें करना है। भूयः भूयः। तो अगर जीवन मुक्ति का आनंद, जीवन मुक्ति के आनंद की अनुभूति अगर हमें नहीं हो रही है तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो क्यों, क्योंकि जब जीवन मुक्ति का नहीं है तो जीवन मुक्ति न होने से क्या, अध्यास यदा, देखो वापस वो देहात्म बुद्धि आती है, अध्यास हो जाता है। तो अगर पुनः देहात्म बुद्धि हो जाती है तो क्या करना है, पुनः विविच्यताम। अब देखो आत्मा अनात्मा का विवेक करो, सत्य मिथ्या का विवेक करते रहो, पुनः पुनः। अब देखो पुनः पुनः वो विवेक हमें करना है, सत्य मिथ्या का विवेक करते रहते हैं। जिस प्रकार के रसायन का सेवन करने का होता है उसी प्रकार से आत्मचिंतन का भी हमें सेवन करना है। उनकी मात्रा है, उनका नियम है। इसलिए हम देख के गए ना, 3 शब्द है, नित्य है, निरंतर है और सतत है। ये उनके नियम है सेवन का। नित्य करना है, निरंतर करना है, सतत करना है, दीर्घ काल पर्यंत हमें ये करना है। 1-2 दिन की बात नहीं है, आप समझो, दीर्घ काल पर्यंत। इस प्रकार से जब हम आत्मचिंतन करते रहते हैं तो वो आत्मा में हमारी स्थिति हो जाती है। और अगर ऐसा लग रहा है, महाराज श्री कहते थे कि जीवन मुक्ति का आनंद जो है ना, वो जीवन मुक्ति का आनंद जो है उनका आधार आपकी तत्वनिष्ठा नहीं है, उनका आधार प्रारब्ध है। अगर आपके प्रारब्ध में प्रतिकूलता लिखी है तो आप कितना भी प्रयत्न करो, वो जीवन मुक्ति का जो आनंद जो है, बाह्य रूप से जो आनंद है वो नहीं मिलेगा उनको, आंतरिक रूप से वो आनंद में रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। आप समझो ये। लेकिन बाह्य दृष्टि से उनके जीवन में कुछ न कुछ खटपट होती रहती है, प्रतिकूलता आती ही रहती है। तो जो सही में जीवन मुक्ति का जो आनंद है वो उनके जीवन में नहीं दिखता है, क्योंकि उनका प्रारब्ध ऐसा है। लेकिन आंतरिक रूप से तो वो अपने आनंद में, अपनी मस्ती में है। लेकिन अगर जीवन मुक्ति के आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है तो हमें और कुछ नहीं करना है, विविच्यताम भूयः भूयः। पुनः पुनः अपने स्वरूप का आनंद लेना है हमें। इसलिए मैं कहती हूं, जस्ट सिट विथ योरसेल्फ, आप अपने साथ बैठो। हमें आनंद, हमें बाकी आनंद, हमारी बुद्धि इतनी भटकती रहती है कि अपने आप में जो आनंद स्वरूप है उनकी अनुभूति हम करते ही नहीं। बाकी रूप से तो बहुत कुछ होता रहता है। प्रारब्ध कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन हमें बार बार पुनः पुनः ये विवेक करते रहना है। और जितना हमारा विवेक होता रहेगा उतनी ही दृढ़ता हमारे मन में आएगी, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। आप समझे?
स्वरूप में स्थिति होना ये महत्व का है, और एक बार स्वरूप में स्थिति हो जाए फिर अन्वय भी करना है ना। ये जगत जो है वो भी ब्रह्म स्वरूप ही है, जगत जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। तो मैं ब्रह्म स्वरूप हूं ये एक स्थिति है, लेकिन ये यहाँ जो कुछ है सो ब्रह्म मात्र है, चैतन्य मात्र है। हम देख के गए जिस प्रकार के स्वप्न में सर्व चैतन्य मात्र है, वृत्ति रूप है, उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत जो है चैतन्य मात्र है। तो वो दृष्टि हमें प्राप्त करनी है। जो कुछ जड़ है, चेतन है, चर है, अचर है, उपाधि की दृष्टि से कुछ उत्तम भी होता है, उपाधि की दृष्टि से कोई निम्न कोटि के भी होंगे, लेकिन वो उपाधि की दृष्टि से, तत्वों की दृष्टि से सब सच्चिदानंद ब्रह्म मात्र है। और इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसा आपको अनुभव हो रहा है तो करना यही है कि आप अपने स्वरूप का चिंतन करो, उपाधि की दृष्टि से मत देखो। हमारी दृष्टि उपाधि से आप हमको हटा के वो स्वरूप पर ले जानी है। और इसलिए कहते हैं पुनः पुनः विवेक, तत्व विवेक करते रहो। आगे शमत्यौषधेनायं शमत्यौषधेनायं दशमस्वं व्रणं यथा भोगेन शमयित्वा एतत् भोगेन शमयित्वेतत् प्रारब्धं मुच्यते तथा शमयति औषधेन अयम दशमः स्वं व्रणं यथा। जिस प्रकार से जिसने सोचा था, मान लिया था दशमः नास्ति, वो दशमा खो गया, अब फिर उसे ज्ञान हो गया दशमः अस्मि। अब ज्ञान तो हो गया, लेकिन अज्ञान अवस्था में जब शिरोताड़न किया है, शीर कुट लिया था, शीर फोड़ रहा था, तो उनका जो व्रण है, जख्म जो है, घाव जो है, वो घाव के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? शमयति औषधेन अयम व्रणम स्वम व्रणम। अपना जो शीर पर जो घाव है वो क्या करेंगे? औषधेन शाम्यते, औषधि का सेवन करके वो व्रण जो है, वो घाव जो है, वो घाव भरना पड़ेगा। अब समझ, सीधे सीधा जाएगा नहीं वो, उनके लिए औषधि जो है आवश्यक है। जो मलम हम कहते हैं वो लगाना पड़ेगा, दवाई लगानी पड़ेगी, पट्टी लगानी पड़ेगी। अब उसी प्रकार से भोगेन शमयित्वा एतत् प्रारब्धं मुच्यते, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो व्रण के लिए, घाव के लिए औषधि का सेवन करते हैं, औषधि दवाई लगानी है तो लगा भी देते हैं, उसी प्रकार ये प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म जो है जिस प्रकार से औषधि से ये घाव भरना है, उसी प्रकार से भोगेन, जो हमारे प्रारब्ध कर्म में लिखा है वो भोग जो हमें करना है वो भोग कर देते, भोग है, उनका विरोध नहीं करना है, प्रारब्ध का विरोध नहीं करना है, प्रारब्ध से कभी भी विरोध नहीं करना है। भोगेन शाम्यति एतत् प्रारब्धम। अब उसी प्रकार से जो जीवन मुक्त है वो अपने प्रारब्ध में जिस भी प्रकार का भोग उनके प्रारब्ध में लिखा है वो सब वो शाम्यति माने कि उनको वो पूरा करते हैं, उनका विरोध नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? मुच्यते तथा। अब फिर उसको विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जब प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाएगा, प्रारब्ध कर्म उनका पूर्ण हो जाएगा, तो फिर उसको विदेह मुक्ति की भी प्राप्ति, मुच्यते, विदेह मुक्ति हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञान के बाद जीवन मुक्ति है, और जीवन मुक्ति में जो भी कुछ करना है वो करते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो भी उनके सामने संजोग बनते हैं वो संजोग के अनुरूप वो प्रवृत्ति करते रहते हैं, कोई विरोध नहीं है। और इस प्रकार से जिस प्रकार से वो जिसको शीर ताड़न के कारण उनके जो घाव है वो औषधि से उनको भरना पड़ता है, उसी प्रकार से प्रारब्ध कर्म है भोगेन शाम्यति। अब कोई
विरोध नहीं। देखो इसीलिए हम किसी भी ज्ञानी पुरुष जो है ना, उनके प्रारब्ध अलग अलग है, और प्रारब्ध कर्म के आधार पर हम ये नहीं कह सकते ये ज्ञानी श्रेष्ठ है और ये ज्ञानी श्रेष्ठ नहीं। आप कौन है किसी को श्रेष्ठ कहने वाले? मैं सुनती हूँ कई बार लोग कहते हैं वो स्वामी जी ऐसे है, अरे आप कौन है? आप देखो, उनके प्रारब्ध अलग है, और उनके प्रारब्ध के अनुरूप उनका प्रारब्ध जो है, उनके अनुरूप उनके सामने जो संजोग है वो अपना जीवन जी रहे हैं। आप समझ? तो प्रारब्ध कर्म जो है, जीवन मुक्ति के जो प्रारब्ध कर्म है, उनके आधार पर आप किसी के बारे में कोई अभिप्राय नहीं बना सकते। किसी को नहीं कह सकते कि ये श्रेष्ठ है। किसी के प्रारब्ध में जगत कल्याण लोक संग्रह लिखा है तो बहुत सारा लोक कल्याण का काम करेगा वो, और किसी के प्रारब्ध में लोक कल्याण नहीं लिखा है वो कुछ नहीं करेगा। तो क्या उसका अर्थ हो गया कि जो लोक कल्याण कर रहा है वो बहुत बड़ा है? दोनों प्रकार से लोग सोचते हैं, आप समझो। जो लोक कल्याण की बहुत सारी प्रवृत्ति करते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो प्रवृत्ति बहुत करते हैं, और देखो ये महात्मा जो है ना वो शांति से बैठे हैं, वो ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसा भी सोचते हैं। और दूसरे और अलग प्रकार से लोग सोचते हैं, आप समझो। ये बैठे ही रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है, लोक कल्याण का काम करना चाहिए उसको, ऐसे भी बोलेंगे। अब देखिए, दोष निकालना है ना तो सब में दोष निकलेगा, भगवान में भी दोष दिखेगा आपको। ये जगत में अत्यंत सरल जो है वो है दोष दर्शन, कहीं पर भी आपको दोष दिख रहे हैं। तो ये गुण दोष देखना हमारा काम नहीं है, गुण दोष के आधार पर अभिप्राय बनाना भी हमारा काम नहीं है। हर एक महात्मा का अपना प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध कर्म के अनुरूप करते रहते हैं। आप अपने प्रारब्ध के अनुरूप चलो, आप सब। और इसलिए कहते हैं कि भोगे न शम्येत, आपके जीवन में जो प्रारब्ध जीवन मुक्ति के अनुरूप, आपके जीवन में प्रारब्ध के अनुरूप जो भी है वो आप भोग करते रहो, कोई विरोध नहीं करना। देखो बहुत सरल बात मैं आपको बता दूं कि अगर जीवन में आपको शांत रहना है, जीवन में आपको प्रसन्न रहना है, तो ये विरोध करना छोड़ दो। हम इतना विरोध करते हैं अन्य के गुण को सिद्ध करने के लिए या अन्य के दोष को सिद्ध करने के लिए, इतना हम प्रयत्न करते हैं, क्यों? अन्येषु दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, ज्ञेयतु नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप देखो सन्यासी कौन है? यो न द्वेष्टि न कांक्षति। अगर दोष दर्शन करेंगे तो द्वेष होगा, गुण दर्शन करेंगे तो आकांक्षा होगी, इच्छा होगी, आप देखो राग हो जाएगा। आप सब हमारा कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ नहीं है, क्या गुण है क्या दोष, वो देखना हमारा काम है ही नहीं। आप सब, जब मैंने वेदांत अध्ययन आरंभ किया था ना, ये 80 की बात है, 80, तब माता पिता के साथ हम रहते थे। तो जो मेरे आरंभिक जो वर्षों थे वो एक स्वामी जी के पास में पढ़ती थी, लेकिन दूसरे भी स्वामी जी थे जिसके पास में जाती थी, जिसके शिविर में भी मैं जाती थी। तो आरंभिक जीवन जो मेरा था वो 3 स्वामी जी मेरे जीवन में। तो एक बार ऐसा हुआ, किसी ने मुझे पूछ लिया कि ये स्वामी जी के शिविर में आप जाते हैं, आप जहां रहते हैं वहां ये स्वामी जी उनके पास आप पढ़ रहे हो। नियमित हमारा अध्ययन होता था हर महीने 10 दिन का। तो बोले कि ये स्वामी जी के पास आप पढ़ रहे हो, ये स्वामी जी के साथ आप शिविर में भी जाते हो, ये स्वामी जी उनके पास भी आप जाते हो। तो ये
तीनों में से आपको कौन अच्छा लगता है? अब तो मैंने बहुत सुंदर कहा था कि अगर मैं आपको एक कमल का फूल दे दूं, एक गुलाब का फूल दे दूं, और एक मोगरा बहुत छोटा होता है, आप देखो, कमल बहुत बड़ा होता है, मोगरा का फूल छोटा सा होता है, 1 इंच का भी कभी नहीं होता, फिर गुलाब का फूल भी होता है। अगर मैं आपके सामने ये 3 फूल रख दूं, ये 3 पुष्प है आपके सामने, अगर मैं कहूं ये 3 पुष्प में से श्रेष्ठ कौन है? अब अपना राग द्वेष नहीं, श्रेष्ठ कौन है? नहीं, क्यों? कमल है, कमल की अपनी विशेषता, अपनी सुगंध है, अपने सौंदर्य है, उनका आकार है। गुलाब है, उनका सौंदर्य है, गुलाब का अपना सुगंध है। मोगरा है, छोटा है, सफेद रंग का है, कोई रंग नहीं है, उनका एक आकार है। तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है। फिर वो विशेषता के लिए हमें किसी भी प्रकार से उनका कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन को हिंदी में क्या कहते हैं? गुजराती में सरखामणी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? तो कभी भी हम कमल के पुष्प, मोगरे के पुष्प या गुलाब के पुष्प का हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। क्यों? सबकी अपनी अपनी विशेषता है। उसी प्रकार जो स्वामी जी के साथ में पढ़ती थी, उनकी अपनी अपनी विशेषता थी। तो विशेषता को देखना है, फिर दोष दर्शन करेंगे तो क्या होगा? तुलना। हाँ, थैंक यू। अब तो कभी ये तुलना हमें नहीं करनी है, क्योंकि अपनी अपनी विशेषता है। अब समझ रहे मैं क्या? तो हमारा ये काम ही नहीं है। हमें तो वो देखना है कि हमें जीवन मुक्ति का लाभ मिलता है कि नहीं, हमें अपने स्वरूप में स्थिति होती कि नहीं, हमें ब्रह्म ज्ञान हुआ कि, वो हमारा काम है। दूसरे की तुलना करने से, दूसरे के गुण दोष देखने से हमें क्या मिलेगा? इसलिए मैं बार बार किसी का जीवन चरित्र मत पढ़ो। भले वो पुस्तक बहुत सारे लोग ने पढ़ी है, उनकी बहुत सारी प्रिंट भी हुई है, 50 साल से लोग ये जीवन चरित्र पढ़ रहे, मैं भी पढ़ लूं, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जीवन चरित्र में जो लिखा है वो सब उपाधि है। हम उपाधि की बात करते ही नहीं। हम जो निरुपाधिक है, निर्गुण, निराकार, निर्दोष ब्रह्म, उनकी चर्चा हमें करनी है। आप समझ? और इसलिए कहते हैं भोगे न शाम्य। अपना अपना सबका प्रारब्ध है, वो सारा प्रारब्ध के अनुरूप सब अपने भोग जो है व्यतीत करते हैं। प्रारब्ध हमें भी हमारा प्रारब्ध जो है, हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो होके रहेगा, जो नहीं लिखा वो नहीं होगा। फिर हम उनकी इच्छा करते रहे, जो प्रारब्ध में नहीं है उनकी हम इच्छा करते रहेंगे तो हम ही दुखी होंगे। नहीं है तो स्वीकार कर लो। आप सब। और इसलिए कहते हैं प्रारब्धम शवयित्वा भोगेन। उसी प्रकार जिसने अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर ली है वो क्या करेंगे? भोगेन शाम्यति प्रारब्धम। भोग से ये प्रारब्ध आप खत्म करो। मुच्यते तथा। उसी प्रकार से फिर आपको विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और इसीलिए हमारी दृष्टि जो है वो स्वरूप में होनी चाहिए, तत्व ज्ञान में हमारी दृष्टि होनी चाहिए। प्रारब्ध तो चलता रहता है और प्रारब्ध के अनुरूप किसी की भी हम तुलना नहीं कर सकते। आप समझो ये ठीक से, कोई तुलना करने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से पुष्प अपनी अपनी विशेषता वाले होते हैं, हर एक पुष्प की अपनी विशेषता है और हर एक पुष्प की जो विशेषता है उनको हमें देखना है, तुलना नहीं करना है। आप सब। और इसलिए मुच्यते माने कि एक बार प्रारब्ध कर्म व्यतीत हो गया, प्रारब्ध कर्म की समाप्ति हो जाती है, उन्हें विदेह मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। आगे अब इस प्रकार से कस्य कामाय शरीरम स्वमनुज्वरेत। तो वो
शरीर का कभी भी संतप्त नहीं करते, प्रारब्ध के अनुरूप जो भी उनके लिए आवश्यक होता है वो करते रहते हैं। स्वयं कुछ प्रकार से भी अपने शरीर को संतप्त करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो प्रारब्ध क्षय कर रहे हैं। इस प्रकार से ये शब्द भी हमने देख लिया। शरीरम किम स्वमनुज्वरेत। अब आगे कहते हैं, देखो मुख्य वाक्य हमें भूलना नहीं है। आत्मानं चेत् विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम स्वमनुज्वरेत। देखो एक एक शब्द पकड़ के हमें समझा रहे हैं। शरीरम अनुज्वरेत, अब वो अनुज्वरित की बात कर ली हमें, अब उपसंहार कर रहे हैं। किमिच्छनिति वाक्योक्तः, किमिच्छनिति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः, शोकमोक्ष उदीरितः आभासस्य ह्यवस्थेशः, आभासस्य ह्यवस्थेशः षष्ठी तृप्तिः सप्तमी, षष्ठी तृप्तिः सप्तमी। बोले कि जो अवस्था है ना, तो बोले कि किमिच्छनिति वाक्योक्तः शोक मोक्ष उदीरितः। किमिच्छन, किसकी इच्छा वो करेगा, उसके द्वारा हमें दर्शाया शोक मोक्ष। क्यों इच्छा कब होगी? मैं दुखी हूं, सुखी होने के लिए मुझे कोई विशेष प्रकार की इच्छा करनी पड़ेगी, भोग की इच्छा मन में आएगी। जब अपने आप को पूर्ण आनंद स्वरूप जान लिया है तो उनके लिए किसी भी प्रकार के विशेष प्रकार के भोग की इच्छा की संभावना नहीं। और इसीलिए ये प्रश्न जो आक्षेप प्रश्न कहते हैं, किम इच्छा माने किस भोग के लिए, किस भोग की इच्छा करेगा, माने कि वो इच्छा नहीं करेगा। क्यों? शोक मोक्ष, उस शोक की निवृत्ति हो गई है, उनकी शोक से मुक्ति हो गई है। उदीरितः माने पूर्णतः में दर्शाया है। अब षष्ठी आभासस्य ही अवस्था एषा। आगे हम देख के गए ना वो 7 अवस्था। अब देख तो बोले कि जो छठी अवस्था वो क्या है? आभासस्य ही अवस्था। और 7वीं अवस्था क्या है? तृप्तिस्तु सप्तमी। पहले शोकग्रस्त था, आप देखो ये अवस्था हम देख के गए। तो ये जो छठी अवस्था है आभासस्य छठ, वो छठी अवस्था है। षष्ठी, लेकिन उनकी भी अगर आभास की भी निवृत्ति हो गई, अध्यास की भी निवृत्ति हो गई, फिर क्या रहेगा? तृप्ति सप्तमी। जो तृप्ति है उनको अपने तत्व ज्ञान से जो हमें तृप्ति की प्राप्ति होती है। देखो इसलिए ये प्रकरण का नाम क्या है? तृप्ति दीप प्रकरण है। हम देख के आत्मज्ञान से जो हमें तृप्ति की प्राप्ति होती है वो 7वीं अवस्था है, सप्तमी। और वो जो तृप्ति जो है वो नित्य तृप्ति है। वो तृप्ति जो है एक बार ये आत्म तृप्ति हमें प्राप्त हो जाती है, फिर उसकी निवृत्ति कभी भी नहीं होती है। अब तो वो आत्म तृप्ति जिसको प्राप्त हो जाती है उनके लिए कोई प्रतिबंध ही नहीं है। पूर्ण आनंद स्वरूप में जिसकी स्थिति हो गई है, उनकी जो तृप्ति है, आत्म तृप्ति है, वो नित्य तृप्ति कैसी है वो हमें आगे के श्लोक में दर्शाते हैं। श्लोक पढ़ेंगे। सांकुशा विषयस्तृप्ति, सांकुशा विषयस्तृप्ति, इयं तृप्ति निरंकुशा, इयं तृप्तिर्निरंकुशा, कृतं कृत्यं प्रापणीयं, कृतं कृत्यं प्रापणीयं, प्राप्तिमित्येव तृप्यते, प्राप्तमित्येव तृप्यते। अब तुलना कर रहे हैं, देखो विषयैहि तृप्तिः सांकुशा। विषयों से जो हमें तृप्ति प्राप्त होती है सांकुशा माने कि वो मर्यादित होती है, परिच्छिन्न होती है। लेकिन आत्म तत्व ज्ञान से जो होती है तृप्ति, इयम तृप्ति ही इयम,
तत्व ज्ञान से जो हमें तृप्ति प्राप्त होती है वो तृप्ति कैसी है? निरंकुशा, कोई मर्यादा नहीं। अंकुश मानी मर्यादा नहीं, कोई प्रतिबंधक नहीं है। वो नित्य तृप्ति है, वो पूर्ण तृप्ति है। क्यों? कृतकृत्यम, जो भी कुछ करने योग्य, कृत्य मानी करना योग्य, करने योग्य, जो भी करने योग्य है सब उनके लिए हो गए कृतम। जो भी प्रापणीय प्राप्त करने योग्य है वो सब भी उसको प्राप्त हो गए। ये तृप्ति ऐसी है, कुछ करने का बाकी नहीं रहता है, कुछ प्राप्त करने का भी बाकी नहीं है उनके लिए। कृतकृत्यता होती है। आप देखो, कुछ करने का बाकी नहीं। एक बार अपनी अनंत पूर्णता में, अनंत आनंद स्वरूप में स्थिति हो गई, फिर कोई नया कर्म करने की उनको आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष प्राप्ति की भी उनके लिए आवश्यकता रहती ही नहीं है। आती। लेकिन विषय का जब तृप्ति जो होती है वो कैसी होती है? क्षणिक होती है, क्षणिक विषय तृप्ति होती है, और इसलिए फिर और कर्म की आवश्यकता होती है, और कोई विशेष विषय की प्राप्ति करने की इच्छा होती है। आप देखो, तो विषय तृप्ति में कर्म की निवृत्ति नहीं होती है, प्राप्त करने की इच्छा की भी निवृत्ति नहीं होती है। लेकिन जब आत्म तृप्ति की हमें प्राप्ति हो जाती है तो आत्म तृप्ति के बाद कोई कर्म, विशेष कर्म की आवश्यकता नहीं रहती है, विशेष प्राप्ति की भी उनको आवश्यकता नहीं रहती। अब देखो, कृतकृत्य हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। और इसलिए कहते हैं ये जगत की जो विषय तृप्ति जो है उनको छोड़ के हमें आत्म तृप्ति की ओर जाना है, क्योंकि वो तृप्ति एक बार हमें प्राप्त कर ली, वो जाती भी नहीं है और अन्य किसी प्रकार की तृप्ति की हमें आवश्यकता रहती नहीं है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।